उद्धव ठाकरे मुंबई से दिल्ली तक दौड़ लगा चुके हैं, लेकिन न तो कांग्रेस और न ही शरद पवार ने अब तक उनकी बात मानी। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि एमवीए उन्हें अपना सीएम फेस घोषित करे, लेकिन राहुल गांधी और शरद पवार ने अब तक हरी झंडी नहीं दिखाई। कांग्रेस और शरद पवार के इस रवैये को देखते हुए अब उद्धव ठाकरे ने उनसे एक गारंटी मांगी। गारंटी इस बात की कि अगर एमवीए सत्ता तक पहुंचती है तो सीएम उद्धव ठाकरे ही होंगे। 2019 में वे मुख्यमंत्री बने थे और कांग्रेस के एनसीपी के समर्थन के साथ वे करीब 2.5 साल तक सीएम रहे थे, लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे के पाला बदलने से तख्ता पलट हो गया और यहां तक कि पार्टी में भी बड़ी फूट पैदा हो गई। विपक्षी गठबंधन के एक नेता ने तो कह दिया कि उद्धव सेना चाहती है कि पहले ही उनके नेता के नाम पर सहमति बन जाए, इसके बाद ही सीट शेयरिंग पर बात हो। यही नहीं, उद्धव सेना सीटों में भी सबसे बड़ा शेयर चाहती है। ऐसा इसलिए कि उसे यह लगता है कि यदि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ी और चुनाव के बाद बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो फिर सीएम पद पर दावा ठोक सकती है। इसलिए उद्धव सेना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और पहले ही गारंटी मांग रही है। बीते सप्ताह उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे। उनके साथ बेटे आदित्य और पार्टी के सीनियर नेता संजय राउत भी साथ थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। इसके अलावा शरद पवार से भी मिले थे और इस दौरान सभी नेताओं से उद्धव सेना ने एक ही मांग की थी, पहले ही सीएम पद पर फैसला कर लिया जाए। दरअसल 2019 में शिवसेना और भाजपा के बीच चुनावों के नतीजों के बाद इसी मामले पर जंग छिड़ गई थी। शिवसेना का कहना था कि भाजपा की ओर से दावा किया गया था कि चुनाव जीतने के बाद उनके नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं भाजपा ने ऐसे किसी पैक्ट से इनकार कर दिया था। ऐसे में 2019 से सबक लेते हुए उद्धव सेना अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं। लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस ने 13 सीटें जीती थीं, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ी और महज 9 सीटें जीत पाई। शरद पवार 10 सीटों में से 8 सीटें जीत गए। ऐसे में कांग्रेस का मानना है कि उसे जनता से सबसे ज्यादा समर्थन मिला और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसलिए विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर उसे ही लड़ना चाहिए। लोकसभा चुनाव में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट शरद पवार का था, इसलिए वे भी सीटों के लिए ज्यादा दबाव बना रहे हैं। हकीकत यह है कि सीएम फेस तो दूर, एमवीए में सबसे ज्यादा विवाद सीटों के बंटवारे को लेकर होना है और इसका सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे को ही उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस का अब तक का जो इतिहास रहा है उसके हिसाब से माना जा रहा है कि कांग्रेस आसानी से सीएम पर उद्धव ठाकरे को नहीं देने वाली। एमवीए में जैसे तैसे सीटों का बंटवारा हो भी जाए तो भी उद्धव ठाकरे को न तो सीएम फेस घोषित किया जाएगा और न ही सरकार बनाने की नौबत आने पर उद्धव ठाकरे को सीएम का पद दिया जाएगा।